चलो ठीक है। तो ये है अपना, मैंने कहा आज का पहला जो चैप्टर रहेगा हमारे आसपास का पदार्थ। तुम लोग पहले बताओ, पदार्थ का पढ़ तो लिया ही होगा ये चैप्टर, पदार्थ का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, बस वही बोला जाता है मेनली। मतलब कि वैसा चीज़ जिसमें थोड़ा सा द्रव्यमान हो और क्या हो, आयतन हो, उसको हम लोग को जो मतलब कि स्पेस घेरता हो, उसको हम लोग बोलेंगे कि पदार्थ है। ठीक है। तो मतलब कि हम लोग आस पास जो भी चीज़ देखते हैं वो लगभग किस चीज़ के कैटेगरी में आता है? पदार्थ के कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब कि हम भी अपने आप को क्या बोलेंगे? पदार्थ हैं। ठीक है। तो हर चीज़, चाहे जीव जंतु, कोई ईंट हो गया, कोई घर हो गया, मकान हो गया, हर चीज़ क्या हो गया, एक प्रकार से हमारा पदार्थ हो गया। ये हम लोग को समझ में इतना आ रहा है, आ रहा है। तो ये ही यहाँ पे दिया गया है कि जो भी चीज़ हम लोग मतलब कि है अपना, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं अपना, ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, पशु हो गया, पौधा हो गया, तारा हो गया, बादल हो गया, हर चीज़ पदार्थ के कैटेगरी में आएगा। और वही यहाँ पे दिया गया है कि वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है और दूसरा उसमें आयतन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे भी जैसे कि दिया गया है पंच तत्व। पंच तत्व में क्या क्या आता है? आता है ना पंच तत्व में? हाँ, क्षिति जल, जल पावक गगन समीर। तो यहीं देख लो, यहाँ पे वायु है जो कि समीर हो गया, पृथ्वी हो गया क्षितिज, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है। तो ये सब चीज़ किस क्या चीज़ हो गया? पंच तत्व हो गया। तो हम लोग अक्सर होता है कि हम लोग पंच तत्व का पूजा करते हैं लोग ना, क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि जैसे पहले हम लोग जब भारत में पहले देखा गया, तो यही देखा गया कि जो भी एलिमेंट, जो भी चीज़ है वो इन्हीं पांचों चीज़ से मिल के बनता है। हम लोग हैं तो हम लोग भी इन्हीं पांचों चीज़ से मिल के बने हैं। कोई जानवर जंतु हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया, तो यही चीज़ से मिल के बना है। और अंत में जब ख़त्म होता है तो इन्हीं चीज़ों में क्या हो जाता है? वो मिल भी जाता है। ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे दिया गया है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो हर चीज़ इन्हीं पांचों चीज़ों से मिल के क्या होता है? बना होता है। ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है हम लोग का यहाँ पे कि जो पदार्थ का वर्गीकरण अब हम लोग करेंगे। हम लोग के पास बहुत सारा पदार्थ हो गया, तो अब हम लोग उस पदार्थ का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो मेनली पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकृति के आधार पे। क्या क्या? हाँ, ये दोनों के बारे में ही बात करना है हम लोग को, कि पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं, एक भौतिक गुणधर्म के आधार पे और एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पे। अब हम लोग को इस चीज़ को समझना है हम लोग को कि भौतिक गुणधर्म किसको बोलते हैं और रासायनिक गुणधर्म किसको बोलते हैं। ठीक है। ये चीज़ हम लोग को देखना है यहाँ पे। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले भौतिक गुणधर्म। अब बताओ कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या? हाँ, क्या क्या? चैप्टर पढ़ा है लोग ने ये? हाँ, ठोस, द्रव और गैस। सिंपल। तो ये तीनों, हाँ, एक लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया और गैस हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ है पदार्थ का भौतिक। तो हाँ, तो भौतिक गुणधर्म किसको बोलते हैं हम लोग? भौतिक गुणधर्म का मीनिंग हो गया कि हम लोग जब, मतलब कि तुम लोग को पता है कि प्रकृति में क्या होता है, एक चीज़ दूसरा चीज़ में बदलते जाता है, फिर तीसरा में बदल जाता है, फिर चौथा में बदल जाता है, वो बदलते जाता है कि नहीं? कभी भी प्रकृति में यही होता है ना कि चीज़ें क्या होती है, धीरे 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 बदलते जाता है हर चीज़। और क्यों बदलता है? कभी रिएक्शन करके बदलता है, चाहे कभी ऐसे ही बिना रिएक्शन से बदल जाता है। तो जब कोई चीज़ बिना कुछ ज़्यादा वैसा बिना केमिकल रिएक्शन के जब बदलता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भौतिक गुणधर्म में केवल परिवर्तन हुआ है। और जब कोई चीज़ में केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको बोलते हैं कि भौतिक गुणधर्म नहीं, पूरा मतलब कि उसमें केमिकल रासायनिक परिवर्तन हो गया है।
तो ये चीज़ तुम लोग को धीरे धीरे अभी समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ को भौतिक परिवर्तन बोलते हैं और किस चीज़ को रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो अभी हम जो यहाँ पे चीज़ बताएं तुम लोग को कि जैसे कि ठोस, द्रव और गैस, जैसे कि तुम लोग 8वां क्लास में एटम के बारे में पढ़ा है लोग, परमाणु। हाँ, परमाणु क्या होता है? हाँ, अणु नहीं, मतलब कि अणु के भी कह सकता है परमाणु, या फिर किसी भी तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु। क्योंकि देखो, अणु भी होता है और तत्व भी रहता है। अणु का सूक्ष्मतम कण परमाणु हो जाएगा, ये भी सही है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अणु के बाहर जो पदार्थ भी है, तो हर पदार्थ कभी अगर सूक्ष्मतम में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? परमाणु ही मिलेगा, ठीक है। तो परमाणु जनरली हम लोग बोलते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु। अभी आगे हम लोग चैप्टर आएगा तो उसमें ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। अब देखना लोग नेक्स्ट यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग को वहीं यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पदार्थ कणों से मिल के बना होता है। आगे आ गया ना यहाँ पे कि जो भी पदार्थ है वो अपना छोटा छोटा कण से मिल के बना हुआ है। तो पहले हम लोग पदार्थ का प्रकार देखेंगे, फिर कण भी देखेंगे कि क्या क्या कण होता है उसमें। अब देखना यहाँ पे, अब ये जो कण होता है इसके बारे में बोला गया है कि ये कण कितने छोटे होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। इसके बारे में बात करना है हम लोग को। तो देखो, एटम कितना छोटा होता है, तुम लोग को क्या लग रहा है? आँख से देख सकते हैं कि लोग कि नहीं एटम को, परमाणु को? बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत छोटा है, उसको हम लोग आँख से देखना पॉसिबल नहीं है। परमाणु हो गया या फिर अणु भी हो गया, दोनों ही को हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब देखना लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का परमाणु, अच्छा परमाणु कैसा होता है, ये कोई जानता है? कैसा दिखता है? जैसे कि परमाणु कैसा दिखता है, हाँ बताओ। हाँ, गोलाकार आकृति का होता है और उसके अंदर में भी कुछ कुछ चीज़ होता है। इसके बारे में मालूम है कि क्या क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ रहता है, ठीक है। तो अब उसी सब चीज़ जो होता है हम लोग का परमाणु का सबसे परमाणु जो हो गया वो सबसे छोटा हो गया, और उसमें अपना रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इतना हम लोग को मालूम चल गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे कि उसमें क्या क्या चीज़ रहता है। अब पदार्थ का जो हम लोग बांटे इसको यहाँ पे देखते हैं लोग। सबसे पहले हम लोग देखें कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वो हो गया जिसमें क्या रहता है अपना, पदार्थ उसको बोले लोग जिसमें रहता है द्रव्यमान और आयतन रहता है। इसमें दो प्रॉपर्टी आ गया अपना, द्रव्यमान और आयतन। अच्छा, गलती से भी द्रव्यमान को क्या नहीं बोलेंगे? भार। क्योंकि भार और आयतन इक्वल नहीं, भार और द्रव्यमान इक्वल नहीं होता है, वो दोनों अलग चीज़ होता है। तो द्रव्यमान नॉट इक्वल टू भार, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, किस किस चीज़ के आधार पे? एक हम लोग उसको रासायनिक परिवर्तन के आधार पे देखते हैं, केमिकल देखते हैं ना, और एक उसको फिजिकल देखते हैं, भौतिक गुणों के आधार पे, ठीक है। अब भौतिक गुणों के आधार पे उसको हम लोग फिर से तीन भागों में बांटे हैं ना। हाँ, अब इसके में क्या क्या बांटे हैं हम लोग? इसमें हम लोग बांटे हैं ठोस, और क्या क्या बांटे हैं यहाँ पे? हाँ, अब बताते हैं यहाँ पे द्रव और गैस। आदमी दो चीज़ बोलता है यहाँ पे, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। ये दोनों में क्या अंतर है बताओ? द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है? बताओ लोग। हाँ, नहीं नहीं, द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव्य का मीनिंग पदार्थ है, पदार्थ का एक पर्यायवाची शब्द है।
हाँ प्रक्रिया हो गया, मतलब कि द्रव्य, ये जो पदार्थ ऊपर में लिखे हैं ना, पदार्थ कोई दूसरे भाषा में और भी दूसरा परिभाषित शब्द उसका क्या हो गया अपना, द्रव्य हो गया। और ये द्रव क्या हो गया, द्रव ये हो गया जो पदार्थ का एक प्रकार, लिक्विड। हाँ तरल, जिसको कि बोलते हैं लिक्विड कह दो या तरल कह दो। तो ये द्रव होता है, गलती से भी द्रव को कभी द्रव्य नहीं बोल देंगे। कोई बोलता है कि पदार्थ का 3 प्रकार होता है, ठोस, द्रव्य, तो द्रव्य नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्रव। ठीक है, इस चीज़ को अपना दिमाग में रखना है। अब देख, अब तुम लोग को जैसे कि एग्जाम्पल दो, ठोस का एग्जाम्पल दो लोग। हाँ 3 3 एग्जाम्पल देना है, 3 3। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, वो एग्जाम्पल नहीं है, वो प्रॉपर्टी है। हाँ और, हाँ ईंट हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा यहाँ पे। अब बताओ द्रव का, बताओ द्रव का, हो गया ज़्यादा हो गया, अब द्रव का बताओ एग्जाम्पल। द्रव का, द्रव द्रव। हम्म। हाँ पानी हो जाएगा, और जल तक ही हो गया, पानी और जल। तेल, हाँ दूध, पेट्रोल, ये सब हो जाएगा। गैस का बताओ, अब गैस बताओ। हाँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर में लिखे हैं हाइड्रोजन, तो ये सब गैस होता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार हो गया। अब तीनों को देख के हम लोग को प्रॉपर्टी बताना है कि तीनों में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो अब एक एक करके बताएगा सब कोई, जिससे जिससे पूछेंगे। ठोस का मतलब कि बताना है, रतन बताएगा ठोस का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब कि स्पेस कम होता है उन दोनों के बीच में। और हाँ द्रव्यमान निश्चित होता है, मतलब कि इसका द्रव्यमान तो मतलब कि ठीक है फिक्स होता है। द्रव्यमान के बारे में अगर नहीं बोलेंगे, द्रव्यमान मतलब कि तीनों में ही फिक्स होता है। आयतन बोलेंगे। 1 मिनट रुको लोग तो। हाँ हैं? बक्सर। ठीक है, और बताओ लोग। यहाँ पे ये आयतन इसका फिक्स होता है आयतन ठोस का फिक्स होता है। और हाँ घनत्व जो होता है ऊंच होता है। घनत्व का मीनिंग थोड़ा देर में पूछते हैं, घनत्व ऊंच होता है। और बताओ लोग, मतलब कि हाई, घनत्व हाई होता है। अगला, और बताओ। हाँ ठोस का, हाँ द्रवणांक और क्वथनांक भी ऊंच होता है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। मतलब कि द्रवणांक को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट, वो भी हाई होता है। और क्वथनांक को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, वो भी हाई होता है। द्रवणांक और क्वथनांक। और हाँ कठोर होता है। ठीक है, और हाँ इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होगी। और इसका आपस में जो अंतरा, मतलब कि आपस में जो इसका जो पदार्थ का जो कण है, कणों का बीच के जो बल होता है, कणों का बीच का जो बल, हाँ अंतरा आकर्षण बल, वो बहुत हाई होता है, ज़्यादा। ठीक है, अब इसका आयतन भी फिक्स होता है और इसका आकार भी फिक्स होता है। हाँ बोलो। हाँ हाँ कण इसके स्थिर होते हैं, मतलब कि इसके कणों के बीच में जो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। तो कण जो बोले सकते हैं एकदम, कण स्थिर होते हैं इसके, होते हैं ना। अब इसके आधार पे हम लोग अगला का बता सकते हैं कि इसमें जो स्पेस होता है इसके कणों के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है इसका। हाँ बोलो। हाँ गतिशील होते हैं पदार्थ के कण आपस में, लेकिन किसमें कितना गति होता है इसके बारे में देखना है। हाँ अब जो और ठोस हो गया उसमें गति एकदम बहुत कम रहेगा।
गति रहेगा सब में, लेकिन इसमें कम रहेगा। इसमें क्या आएगा, थोड़ा सा इससे ज़्यादा गति रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा गति आ जाएगा। ठीक है। आकार का बात करते हैं तो आकार मतलब कि इसका आकार फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स आकार, और इसका भी नॉट फिक्स आकार। अगर बल का बात करेंगे, हाँ बोलो। हाँ कठोर नहीं होता है, वही बात है, कठोर नहीं होता है, मतलब कि ये आसानी से मतलब कि अपना आकार चेंज कर देगा, अपने से बदलते रहता है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। कौन? तरल। हम्म। हाँ इसमें बहाव की प्रवृत्ति हो जाएगी, बह जाएगा। और ये जो होता है, गैस का बात करेंगे तो गैस में क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ये, मतलब कि इसमें। हाँ तो आयतन किसके बराबर होता है ये बताओ, गैस का आयतन किसके आयतन के बराबर? नहीं, गैस का आयतन किसके आयतन के बराबर होता है? नहीं, द्रव्य का आयतन नहीं बोलते हैं, उसमें बोलते हैं जिस कंटेनर में रखेंगे उस पूरा कंटेनर को भर लेगा। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो गैस का जो आयतन होता है जिस कंटेनर में रखते हैं उसी, जैसे कि 5 लीटर का एक अपने पास कोई बर्तन है और उसमें गैस डाल दिए, तो गैस क्या करेगा, पूरा उड़ के पूरा 5 लीटर का कंटेनर भर लेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, ये चीज़, तीन चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ऊपर में एक था कौन सा, घनत्व। ये सारा चीज़ तो आसानी से समझ में आता है कि कण स्थिर रहता है, ये सबका कण गतिशील रहता है, लेकिन इसका कण कम गतिशील है। और जो ये जो है अपना गैस है उसका कण बहुत ज़्यादा गतिशील है, पूरा गति करके पूरा जितना स्पेस है सब में फैल जाता है कि नहीं? तो इसमें जो गतिशील है बहुत ज़्यादा गतिशील है, ये अपने ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब बताओ घनत्व का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा? एक एक करके बताना है, पहले बताओ विकास, बताओ घनत्व किसको बोलते हैं? हाँ, घनत्व, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तीनों बताएंगे अभी हम लोग। द्रवणांक, क्वथनांक और घनत्व। पढ़ तो लिया लोग ना कि किसका कम होता है, पहले घनत्व देखते हैं। परिभाषा बताओ या हमको समझाओ कि घनत्व क्या होता है। चलो अब। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। इकाई आयतन द्रव्यमान का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, इकाई आयतन द्रव्यमान का मीनिंग क्या हुआ? इकाई आयतन का मीनिंग क्या हुआ पहले ही बताओ लोग। ये अपना डिफिनेशन बता रहा है कि इकाई आयतन द्रव्यमान। हम इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, इकाई आयतन में द्रव्यमान। हाँ, इकाई आयतन का मीनिंग क्या होता है? हाँ, एक यूनिट। और आयतन का यूनिट क्या होता है? हम्म। क्या होता है? ग्राम, मीटर क्यूब। मतलब कि लेंथ का जो यूनिट है ना उसमें क्यूब कर देंगे। हाँ, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर लिख सकता है तुम लीटर, लिख सकता है लीटर। ठीक है। हाँ, लीटर क्यूब नहीं, सिर्फ लीटर, लीटर खुद में अपना होता है ये आयतन। ठीक है। इसके बाद मिलीलीटर बोल सकता है। तो ये सारा जो है आयतन का यूनिट होता है। अब इकाई आयतन बोल रहा है तो मतलब एक लेना पड़ेगा, 1 मीटर क्यूब कहो, चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब कहो, चाहे 1 लीटर कहो, चाहे 1 मिलीलीटर कहो। तो अब जो बोला जा रहा है यहाँ पे घनत्व, तो घनत्व का मीनिंग होता है कि इकाई आयतन में द्रव्यमान। तो जैसे कि हम 3 इकाई आयतन हम बनाते हैं अपना, यहाँ पे 3 इकाई आयतन हम बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि ये अपना 1 मीटर क्यूब का स्पेस है। ठीक है। एक, चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर इसका हाइट है, 1 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है, 1 सेंटीमीटर इसका लंबाई है। 3 बना लेते हैं यहाँ पे हम। सब कितना कितना का है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का। जो कंसेप्ट समझ आ रहे हैं उस कंसेप्ट को समझना लोग, ये रटने वाला चीज़ नहीं है, नहीं तो आदमी को ये चीज़ नहीं समझ में आता है यहाँ पर। तो अब सबका जो द्रव्यमान, सबका हम क्या फिक्स कर दिए, एक में हम ठोस डालेंगे सॉलिड, एक में हम लिक्विड डालेंगे, और एक में हम गैस डालेंगे। ठीक है।
अब देखना तीनों में क्या फिक्स है, आयतन। यही डिफिनेशन में बोला गया था कि इकाई आयतन में द्रव्यमान चेक कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग का रेफरेंस क्या है, आयतन। आयतन हम तीनों के लिए फिक्स करेंगे, अब तीनों में द्रव्यमान चेक करेंगे। तो अगर इतना में हम लोग सॉलिड भर दिए, इतना में लिक्विड भर दिए और इतना में गैस भर दिए, तो कौन ज़्यादा होगा भारी, सॉलिड। सॉलिड का वेट सबसे ज़्यादा होगा, उसके से कम होगा लिक्विड और सबसे कम होगा गैस का, ठीक है। हाँ बोलो। तो ये होता है मतलब कि घनत्व का मीनिंग कि इकाई आयतन। जब भी हम लोग को ऐसे कोई पूछ देगा कि इकाई आयतन मतलब आयतन फिक्स करना क्यों जरूरी है, बिना आयतन, बिना एक चीज़ को फिक्स किए दूसरा चीज़ को कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग मैथ में पढ़े थे ना, हम लोग मैथ में क्या पढ़े थे कि जैसे कि 3/5 है या 2/5 है, तो हम लोग क्यों बता रहे हैं पा रहे हैं कि 3/5 बड़ा है, क्योंकि नीचे में दोनों में 5-5 फिक्स है कि नहीं। अगर वही चीज़ हम लोग पढ़े थे कि अगर नीचे वाला फिक्स नहीं रहता था तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, नीचे का फिक्स करना पड़ता था, एलसीएम निकाल के, लघुत्तम निकाल करके, तब जाके बराबर करना पड़ता था। तो मतलब कि जब दो चीज़ को कंपेरिजन करने जा रहे हैं तो दोनों में रेफरेंस रहना चाहिए पहले, तो तभी जाके कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये पहले हम लोग आयतन, नहीं तो कोई क्या करेगा कि ये अपना घनत्व बढ़ाने के लिए, घनत्व अगर सिर्फ द्रव्यमान पर डिपेंड करता, आयतन पर डिपेंड नहीं करता, तो कोई क्या बोलता है ठीक है हम थोड़ा सा लेंगे, और कोई कहेगा हम ज़्यादा लेंगे, तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। फिर तो हम लोग द्रव्यमान के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, है ना। ये चीज़ होता है द्रव्यमान। अब बताओ लोग कि बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, मतलब क्वथनांक। हाँ, द्रव उबलता है, और उबलने का मीनिंग क्या होता है। हाँ बॉइलिंग तो इंग्लिश हो गया ना, उबलने का मीनिंग क्या हुआ। जब कुछ कोई चीज़ उबलने लगा तो उसमें क्या होता है, क्या होता है, वाष्प निकलता है। मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि पदार्थ का अपना स्टेट चेंज होता है, वो कौन से रूप से किस रूप में जाने लगता है, उसका भौतिक परिवर्तन होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। कौन सा, हाँ, द्रव से गैस के रूप में जाने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट पे भौतिक परिवर्तन होता है पदार्थ का, वो पदार्थ अपना द्रव रूप से गैस रूप में जाने लगता है। और उसी प्रकार से बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द्रवणांक। हाँ, द्रवणांक का मीनिंग क्या होता है, हाँ, जब ठोस पदार्थ अब द्रव में बदलेगा, वो ऐसा टेम्परेचर जिससे ठोस द्रव में बदलने लगेगा। जैसे कि बर्फ़ पिघल रहा है, तो बर्फ़ एक टेम्परेचर के बाद पिघलना चालू कर देता है। वो टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं, मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बर्फ़ कितना डिग्री पे पिघलना चालू कर देता है 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ पिघलता है, और कितना डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होता है, मतलब कि पानी का द्रव से गैस, और यहाँ पे भी पानी का भौतिक परिवर्तन हो रहा है, ठोस से द्रव में जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होते जाता है अपना। तो ये जो यहाँ पे मतलब कि अब ये चीज़ समझ जाना लोग, तुम लोग, कि ठोस से द्रव में जाना, द्रव से गैस में जाना, ये सब कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन का मीनिंग होता है, देख लो एक दो चीज़ बता रहे हैं, अगर कुछ आकार वगैरह में चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ये परिवर्तन को अब अच्छे से समझना। हम तुमसे बोल रहे हैं कि मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको हम 2 भाग में तोड़ दिए हैं, ये कौन सा परिवर्तन हुआ, बताओ। भौतिक परिवर्तन इसको बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ये चीज़ याद रखो लोग। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है पूरा। और नया पदार्थ ऐसा मतलब कि उसका
नया पदार्थ ऐसा, उसका मतलब कि रंग चेंज हो जाएगा, पूरा उसका केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा, उसमें अणु चेंज हो जाएगा, कुछ कुछ का अणु रहेगा तो कुछ अणु बन जाएगा, ऐसा चेंज होता है। हाँ, तो ये यहाँ पे मतलब कि सिर्फ ये चेंज हुआ है, सिर्फ इसका क्या, यहाँ पे कांटे हैं, है तो सेम है, इसमें तो कोई दिखते नहीं है, लकड़ी का टुकड़ा है ना। अब देखो नेक्स्ट देखा बताते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग लेते हैं ईंट ले लिए, ईंट को मार के तोड़ दिए, फिर क्या बन जाएगा, ईंट का टुकड़ा, कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होगा। हाँ, अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या, जैसे कि केमिस्ट्री का एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि क्या होता है, अगर एग्जांपल के लिए हम लोग देखा जाए, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, चाहे पे खाना खाते हैं और खाना खा के हम लोग में ऊर्जा बदल जाता है, तो वो किस चीज़ का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि खाना पूरा उसका दूसरे फॉर्मेट में ही चेंज हो गया ना, तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ये चीज़ होता है, लोहा में जंग लग जाता है, वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक, क्योंकि पूरा वो जंग लग के धीरे धीरे उसका केमिस्ट्री बदल जाता है। समझ रहे हैं लोग ना, बताओ इसमें कुछ डाउट है। घनत्व का वही तो बता रहे थे, घनत्व, घनत्व एक नापने का इकाई है। फिजिक्स में क्या किया जाता है देखो जैसे कि फिजिक्स में क्या होता है, जैसे कि स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक भौतिक राशि है जो कि हम लोग कुछ नापने का, कि कोई चीज़, हाँ चाल चाल, कि कोई चीज़ कितना जल्दी जल्दी अपना जगह चेंज कर रहा है, उसको जानने के लिए यूज करते हैं स्पीड का। अगर किसी का स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, को वो अपना स्थान जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है, जल्दी से भाग रहा है। तो ये सब एक भौतिक राशि है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं भौतिक राशि को नापने के लिए। जो फिजिक्स में जो बहुत सारा भौतिक राशि है उसको नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये सारा चीज़ को, ठीक है। तो ये चाल हो गया, घनत्व हो गया, तो घनत्व भी उसी प्रकार से है कि जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ है तो हम लोग पदार्थ का घनत्व निकालते हैं और वो बताता है कि वो पदार्थ कितना भारी है, ठीक है। अब जैसे कि रुआ हो गया और एक ईंट ले लिए, तो रुआ और ईंट में किसका घनत्व ज़्यादा होगा, ईंट का, क्योंकि जितना रुआ लेंगे, जितना आयतन रुआ लेंगे उतना ही आयतन ईंट भी लेंगे। हम लोग को पता है कि उतना आयतन में ईंट बहुत भारी होगा और रुआ बहुत कम होगा, हल्का होगा, हल्का होगा ना, तो ईंट का घनत्व ज़्यादा हो गया। इसका कारण क्या होता है कि उसका जो पर यूनिट हो गया, एक यूनिट जो आयतन हो गया, उस आयतन में एटम बहुत ज़्यादा है, पास पास है। वहीं तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि क्योंकि वो ठोस है, तो अब वो भी तो ठोस ही है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा उसका अलग प्रकृति है रुआ का, है ना। तो ये इसी प्रकार से अपना बहुत सारा पदार्थ है। अब ये नहीं कि केवल 3 ही आ गया, अब ठोस में भी अनंत पढ़ेंगे, पढ़ने वाला लोग ठोस पे ही पूरा पीएचडी करेगा लोग, तो ठोस में आगे जाके ख़त्म हो जाता है। कोई भी चीज़, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग को बस अभी थोड़ा सा कैटेगरी बनाया गया कि ठीक है तुम इसको इतना इतना बांटो। पहले तुमको क्या बताया, पहले तो कुछ बांटा ही नहीं, पूरा चीज़ को क्या बोल दिया कि एक ही चीज़ है दुनिया में, क्या है, पदार्थ। सबसे पहले यही ना तुमको बताया गया कि दुनिया में कुछ नहीं है, केवल क्या है, पदार्थ है। फिर तोड़ना चालू किया कि नहीं नहीं, 2 प्रकार का पदार्थ हो सकता है, एक भौतिक परिवर्तन में भी जा सकता है और एक रासायनिक परिवर्तन वाला भी हो सकता है। फिर उससे भी उस सब का मन नहीं भरा, तो भौतिक को भी 3 भाग में तोड़ दिया, है कि नहीं। तब विज्ञान के यही काम है कि रह के तोड़ते जाएगा, फिर उसको भी तोड़ेगा, कहेगा ठीक है उसको एटम में तोड़ेंगे, तत्व में तोड़ेंगे, यौगिक में तोड़ेंगे, मिश्रण में तोड़ेंगे, फिर उसको भी तोड़ेगा कि परमाणु में तोड़ेंगे, फिर उसको भी तोड़ेगा एटम में कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो मतलब यही काम रहता है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, उसको देखे, वही वही है, अमित ही है, बोलो। हम्म देखो उसमें क्या रहता है कि जैसे कि सौर मंडल जानता है लोग, वैसे तो आगे बताएंगे, तुम्हारा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे हम। सौर मंडल में कैसा रहता है कि सूर्य बीच में रहता है और उसके चारों तरफ से ग्रह घूमते रहता है, पृथ्वी, मंगल, बुध, जितना भी ग्रह है घूमते रहता है। हाँ, तो उसी प्रकार से समझना है हम लोग को कि परमाणु में क्या होता है कि परमाणु के अंदर में बीच में नाभिक रहता है जो सूर्य के जैसा है, और उसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है चारों तरफ चारों तरफ, बस हो गया।
मतलब कि ऐसे कि मतलब कि क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसा नहीं बोल सकता है कि वो पूरब में चक्कर लगाता है, उत्तर में चक्कर लगाता है, दक्षिण में चक्कर लगाता है, ऐसा नहीं ना सोच रहा है। हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि किस दिशा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, की पूरब दिशा में कि उत्तर दिशा में। वो गोल गोल चक्कर लगाता है। ठीक है। हाँ, ऐसा समझना है। देखो, अब जब कोई चीज़ गोल गोल चक्कर लगाता है तो उसके बारे में हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज। अब तुम्हारे देखने पर डिपेंड करता है। तुम जैसे कि घड़ी है, घड़ी को सामने से देखेगा तब तो हम लोग को पता है कि क्लॉकवाइज घूमता है, और घड़ी के पीछे से जाके देखेगा तो तुमको क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो तुम्हारे पोजीशन पर निर्भर करता है कि तुम किधर से देख रहा है। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब कि यही काम है कि अपना ये घूमते रहता है। इसके बारे में आगे बहुत चीज़ पढ़ेगा लोग, अभी आगे आएगा तो हम भी इसको बहुत सारा चीज़ में तुम लोग को ही बताएंगे। चिंता मत करो लोग, अभी तो बस अपना स्टार्ट ही हो रहा है। अभी पदार्थ के बारे में बस सीखो धीरे धीरे। अब हम लोग का कहाँ पे आ गए लोग, यहाँ पे ये पदार्थ के तीन चीज़ तुम लोग पढ़ लिया यहाँ पे कि पदार्थ के प्रकार क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन भी पता चल गया। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन होगा ये बताओ। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा, सही बात। हाँ, नहीं, कौन बोल दिया दोनों होगा? दोनों नहीं होगा, सिर्फ रासायनिक परिवर्तन होगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन होगा? वो भौतिक होगा। जलने में और पिघलने में अंतर है। जल के वो धुआं, जल के धुआं देता है, इति हो जाता है। हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ, पिघल के उसका रूप चेंज नहीं होता है, जो जो वही है वो वही है, पिघलने के बाद भी वही है, बस केवल पानी। पानी मतलब कि जो है, पानी अगर भाप बन गया तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक के रासायनिक? भौतिक परिवर्तन है। पानी भाप बन गया, भाप के बाद ये द्रव इथी बन गया, मतलब कि क्या बोलते हैं, वो नहीं, पानी नहीं, वो एक बर्फ है, बर्फ बन गया। ये सब बर्फ हो गया, पानी हो गया, गैस हो गया, ये सब चीज़ क्या है अपना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया था तुम लोग को। एक्सपेरिमेंट भी, किताब पढ़ना चाहिए, हम बार बार बोलते हैं किताब भी पढ़ा करो लोग। किताब में अगर किताब पढ़ा, रीडिंग लगाना लोग इस चीज़ को तुम लोग, और रीडिंग लगाने पर जहाँ भी दिक्कत आएगा कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे पूछना कि हम यहाँ पे ये रीडिंग लगाए थे, हमको बता दीजिए कि ये क्यों यहाँ पे ये कैसे कैसे बोल रहा है, ऐसे। ठीक है ना। मैथ भी बोले हैं पढ़ने के लिए, रीडिंग लगाने के लिए। जो चैप्टर पढ़ा दिए, पहला चैप्टर रीडिंग लगाना है। तुम लोग को पढ़ाने के लिए हमेशा कोई नहीं रहेगा। जब से अपना दिमाग नहीं खुलेगा, जब से किताब पढ़ने नहीं आएगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। खुद से पढ़ते आना चाहिए। हम तुम लोग को पढ़ना सिखा रहे हैं, साथ में खुद भी पढ़ना सिखाना चाहते हैं कि खुद भी पढ़ना सीख जाओ, कि अगर हम कल को नहीं भी पढ़ाएं तो तुम खुद से किताब पढ़ सको, है कि नहीं। तो इसलिए किताब पढ़ना है। मैथ का जो चैप्टर पढ़ा दिए, वो मैथ का चैप्टर पूरा उसको खुद से लाइन बाई लाइन पढ़ के समझना है। कहीं पे ये नहीं समझ में आ रहा है, पूछना है। हम बार बार तुम लोग को बोल दिए हैं कि हम जितना बताएंगे वो कम रहेगा, तुम लोग जितना पूछेगा तुम लोग के लिए उतना फ़ायदेमंद रहेगा। डिस्कशन करना है, डिस्कशन से पीछे नहीं हटना है, डिस्कशन करना है चीज़ों को लेकर के। ठीक है। हम खुद बताएंगे कि जिस लेवल तक तुम लोग को डिस्कशन रिक्वायर्ड रहेगा वहाँ तक हम डिस्कशन करेंगे। कुछ ज़्यादा गहरा सवाल जाएगा तो हम बता देंगे कि तुम लोग का अगला क्लास में जाएगा, आगे जाएगा, वहाँ पे उसका आंसर मिलेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग का रहता है यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा हो सके पढ़ना है किताब को, रीडिंग लगाना है, क्वेश्चन बनाना है, आके पूछना है। तुम लोग ठीक ठाक लड़का लोग है, ध्यान देना है अपना, अच्छा से पढ़ाई करना है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे ये एक चीज़ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया है, इस चीज़ को देखो लो। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सूत्र होता है, याद रखना लोग, KMnO4। हाँ, याद रखना लोग, ये इसको मतलब कि धीरे धीरे रट लेना है। अभी रटते रहेगा लोग, अपना पता चलेगा कि क्यों होता है, क्या चीज़ होता है। इसमें तीन चीज़ मिल के बना हुआ है। इसको K से पोटेशियम होता है, Mn से मैग्नीशियम होता है, O से ऑक्सीजन होता है। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। तो ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट एक रसायन है, उसका ये है अपना KMnO4 होता है। लिख लेना लोग। वैसे हम सारा PDF तो भेजते ही हैं, ये भी PDF हम भेजेंगे।
अब क्या दिया गया कि 100 मिलीलीटर पानी लेना है। अब 100 मिलीलीटर पानी, ये आयतन है कि लंबाई है कि क्षेत्रफल है, ये बताओ हमको। आयतन है। तीन चीज़ हम लोग को पता रहना चाहिए, लंबाई, आयतन और क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ। लंबाई किसको बोलेंगे? जैसे कि ज़मीन पे पूरा होता है ना, जैसे कि ज़मीन एक है, ज़मीन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आयतन में आएगा कि क्षेत्रफल में आएगा कि लंबाई में आएगा? जो ज़मीन पूरा रहता है क्षेत्रफल में आएगा। और अगर धागा ले लिए, धागा के लिए किस चीज़ में बोलेंगे? लंबाई में आएगा। हाँ, तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? हम्म। नहीं, चौड़ाई को हम लोग निगलेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। हाँ, उसको लंबाई उसका ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि चौड़ाई को निगलेक्ट मार देंगे, ठीक है। वैसे तो उसमें कहेगा तो ऐसे ऊंचाई भी होता है, कोई चीज़ बिना आयतन के तो रह ही नहीं सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब एक पैरामीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब बाकी पैरामीटर को छोड़ देते हैं। यही काम होता है विज्ञान का, कि कभी भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे रहता है। तो अब हम लोग आगे यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें क्या दिया गया है? पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में लेना है। पता चल गया कि ये आयतन है, तो उस आयतन में हम लोग इसको डालना है। और क्या करने वाले हैं कि इस घोल में से 10 ml घोल को निकाल के 90 मिलीलीटर जल में मिला देना है। मतलब क्या कह रहा है कि देखो ये 100 मिलीलीटर यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे पानी है। अब इस 100 मिलीलीटर पानी में बस 2-3 क्रिस्टल डाल दिया, किस चीज़ का? पोटेशियम परमैंगनेट का। तो ये मत बोलना लोग ना कि अब 100 मिलीलीटर से बढ़ गया इसका वॉल्यूम। हाँ, बढ़ेगा। अब एक मग पानी में 1 बूंद पानी डाल देंगे, 1 बूंद और पानी डाल देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि 1-2 बूंद डाल दिया गया पोटेशियम परमैंगनेट। फिर क्या बोल रहा है कि इसमें से 10 ml निकालो, अब बाकी 90 ml पानी में फिर से मिला दो। तो इससे क्या हुआ यहाँ पे, इसका थोड़ा सा रंग थोड़ा सा धीमा नहीं हो जाएगा? फीका हो जाएगा। फिर वही काम कर रहा है, और इसमें से 10 ml निकालो, बाकी 90 ml पानी में डाल दो, तो और धीमा हुआ, धीरे धीरे धीमा होते जा रहा है, लेकिन रंग अभी भी है। लेकिन ये प्रूफ क्या कर रहा है कि जो कण है कितना छोटा है और कितना छोटा से निकल निकल के जा पा रहा है। ये चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया था। ये चीज़ को अपना पढ़ना था, यहाँ पे इसको समझना था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ये हम लोग को मालूम चल गया है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में रहता है? ठोस में। उससे कम द्रव में। द्रव में इतना कम रहता है कि आपस में मतलब कि इधर उधर जा तो सकता है लेकिन फिर भी पास पास रहता है। और हवा वाला का तो कहना नहीं है, मतलब कि पूरा जो गैस का उसका कहना ही नहीं है। उस जितना जगह दे दो उसके लिए जगह कम है, समझ रहा है ना। मतलब सबसे लालच आदमी में वो है हवा, पूरा जगह घेर लेगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग तोड़ना किसको आसान रहेगा? ठोस को, द्रव को कि गैस को? ठोस को आसान रहेगा तोड़ना। हाँ, तोड़ना मतलब कि उसको, उसके बीच के जो अंतराकर्षण बल है उसको खत्म करना है, वही हो गया तोड़ने का मतलब, वही ना होगा। गैस को तोड़ना एकदम आसान है, उसको तोड़ना ही नहीं है। हम लोग हवा में चलते हैं, कुछ करना पड़ता है? अपने से हवा टूटते जाता है, चलते हैं ना, हवा हम लोग के चारों तरफ है, उसको तोड़ना ही नहीं है, आराम से चलते जाते हैं लोग। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं लोग? द्रव को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहेगा। हाँ, मुश्किल, सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको रहेगा तोड़ना? ठोस को। ठोस को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि उसका अंतराकर्षण बल है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसको तोड़ने के लिए हम लोग हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है। पानी में तो फिर भी सब तैरता है, पानी को तोड़ तोड़ के तैरते जाता है, लोग आसानी से हटते जाता है। और हवा को उससे भी आसानी से तोड़ा जाता है ना। तो सिंपल सी बात है यार, जिसमें अंतर आकर्षण बल जो है, मतलब कि जिसके अणु के बीच का बल बहुत ज़्यादा है, उसको तोड़ने में उतना ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, है कि नहीं। और जिसका बीच का बल एकदम कमज़ोर है, उसको तोड़ने में कोई ऊर्जा ही नहीं लगेगा, ऐसा के टूट जाएगा, है ना। टूटा ही है वो, बस केवल जाना है, हटाना है, हट जाएगा। तो ये चीज़ था हम लोग को, तो ये चीज़ दिमाग में सोचते रहना है हम लोग को, ठीक है। और एग्ज़ाम में कभी भी तुम लोग, हम नहीं चाहेंगे कि तुम लोग
हमको लगता है कि रटना नहीं पड़ेगा ना ये सब चीज़, रटना नहीं होना चाहिए, बस तुम लोग को क्या करना है, ये सब चीज़ पढ़ना है, पॉइंट याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में पॉइंट रहना चाहिए, और एग्ज़ाम में खुद से बना के लिखना है। ऐसा कभी कोशिश नहीं करना है कि छाप के आएंगे एग्ज़ाम में, छापना नहीं है, ठीक है। लड़का लोग अंत समय पे क्या करता है, गाइड पेपर उठाता है, रटता है, छाप के आता है, पक्का नंबर कम आ जाएगा, ठीक है ना। अपने से लिखना है, अपने दिमाग से, अपने शब्दों में, सिंपल शब्दों में लिखना है कि हाँ हमको समझ में आता है, समझा के आ जाना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे पदार्थ की अवस्थाएं यही है। अब आप ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, जो कि हम पढ़ा दिए यहाँ पे, है ना। तो इस चीज़ को तुम लोग अपना और अच्छे से थोड़ा सा देख लेना लोग कि इसमें क्या क्या दिया गया है, तुम लोग को मालूम चल जाएगा। द्रव अवस्था है, फिर गैसीय अवस्था है, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया गया घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रति आयतन, कि प्रति आयतन में जो नीचे में लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बराबर हाँ आयतन, तो जो नीचे में है आयतन है और ऊपर में है द्रव्यमान, तो द्रव्य इकाई आयतन में द्रव्यमान का वैल्यू कितना है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, घनत्व, ठीक है। हाँ इकाई आयतन में, नीचे में जो है उसको इकाई पढ़ेंगे, तो इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान बनेगा उसको घनत्व बोल देंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं इकाई आयतन के लिए, उसमें देखेंगे कि किस किस चीज़ का कितना कितना भार बन रहा है, तो जिसका जितना भार उतना वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो तो अब अभी के लिए इतना हो गया हम लोग का काफ़ी, ठीक है। सुबह में हम लोग का ज़्यादा सही रहेगा। अब 1 मिनट रुक जाओ लोग, अभी छोड़ना नहीं है, जो रिकॉर्ड हो रहा है इसको बंद।